स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी की जीत पर कांग्रेसी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं। लगातार एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। चुनावी कार्यालय पर तो लोगों का आना जाना लगा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार चुनावी कार्यालय में पहुंचकर अपनी खुशियां जो है अपने बयान कर रहे हैं। ऐसे में ही विधायक श्रीमती रेणुबाला एवं समाजसेवी इंजीनियर ऋषि पाल भी चुनावी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो है खुशियां साझा की तथा कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने भी श्रीमती रेणुबाला इंजीनियर ऋषि पाल को जो है बधाई दी और इस जीत का श्रेय उनकी लगातार की गई मेहनत को भी दिया। तो हमने भी विधायक श्रीमती रेणुबाला सहित इंजीनियर ऋषि पाल से वहां पर पहुंचकर बातचीत की। आइए उनसे की गई बातचीत को सुनते हैं। वरुण चौधरी, वरुण चौधरी, सडोराल का जिंदाबाद, सडोरा हल्का जिंदाबाद। चलो जी, क्या कुछ कहेंगे फिर आज इतनी बढ़िया जीत मिली है जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको नमस्ते, राम राम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो महापर्व था, चला हुआ चुनाव का दौर चला हुआ था, आज उसके नतीजे आए हैं और नतीजे हमारे पॉजिटिव रहे। और अगर बात करें हम अपने अंबाला लोकसभा की, सबसे पहले मैं अपने यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई वरुण चौधरी को जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी अंबाला लोकसभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ सबका। और विशेषकर अपने विधानसभा क्षेत्र सडोरा का जो अपने कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में हल्का सडोरा की जो जनता है उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन से यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जिताकर भेजा। और मैं कहूँगी कि 40,500 की जो लीड हुई है वो लीड हमने सडोरा से अपने प्रत्याशी को दी है। उसके लिए हमारे सभी साथी, हमारे जो जनता हल्का सडोरा की है, उसके लिए सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी होते हुए भी अपने कहते हैं कि सेहत की परवाह न करते हुए भी अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया और कड़ी धूप में रहकर अपने जो बूथों को संभाला और बूथ को जितवाने का काम किया। आज उन्हीं की मेहनत की बदौलत है कि यहाँ से हल्का सडोरा से बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई है। उसके लिए हमारे सभी साथी बधाई के पात्र हैं और सभी साथियों के साथ मिलकर हमने सबने काम किया और उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अपने सभी साथियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। जब बहुत प्रचार आपने भी किया, गांव-गांव गई, वार्ड गए, आप लोग गए, तो पहले से तैयार लगभग निश्चित हो गया था आपके, जैसे पहले भी आपसे बात हुई, पहले लग गया था कि जीत निश्चित है? बिल्कुल। देखिए, हम सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। जो हमारे हल्का सडोरा की जो जनता है, चाहे वो गांव दर गांव हम लोगों ने कार्यक्रम गए, चाहे शहर के वार्ड में और हमारे कार्यक्रम रहे, बहुत ही अच्छे और सफल कार्यक्रम रहे और सब ने मिलकर मेहनत की है। और आज उसी का ही परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आया। और पहले ही लोगों ने मन बना चुका था, अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाजपा जो मौजूदा सरकार रही, इस सरकार में सभी लोग दुखी थे, सभी लोग त्रस्त थे, क्योंकि इस सरकार में किसी भी वर्ग की सुनवाई नहीं हुई जब से 10 साल होने को सरकार को हुए हैं। तो जनता ने मूड बना लिया कि इस तानाशाही सरकार को हमने यहाँ से चलता करना है और जो अपने यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको वोट देने का मन बनाया, कांग्रेस पार्टी को जिताने का यहाँ से सभी साथियों ने काम किया। अब सडोरा से कांग्रेस के विधायक श्रीमती रेणुबाला जी हैं, अब अंबाला लोकसभा सीट से जो अपना प्रत्याशी वरुण चौधरी संसद में आवाज़ उठाएंगे, तब उम्मीद करेंगे कि सडोरा इलाके में विकास के कुछ नए आयाम स्थापित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, मैं कहूँगी कि जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं वो मेरे साथ विधानसभा में हमारे साथी भी हैं, विधायक थे मुलाना से। वो जैसे हमने अपने हल्का सडोरा की आवाज़ उठाई, चाहे यहाँ के मुद्दे कोई भी मुद्दे थे और इतने सारे हमने क्वेश्चन लगाए, उन मुद्दों को विधानसभा में उठाया, ऐसे ही वो अपने हल्के की आवाज़ उठाते थे और उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जैसे वो विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करते थे, ऐसे ही लोकसभा अंबाला की आवाज़ को बुलंद करें और यहाँ
की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण भी कराएं। और आशा यही करूँगी कि जैसे और कहते हैं कि आशा भी करते हैं, उम्मीद भी रखेंगे हमारे सभी साथी और मैं भी कि वो हमारे हल्का क्षेत्र जो सढौरा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं। और यहाँ की विधायक होने के नाते यहाँ जितने भी डेवलपमेंट के काम होने हैं, हमारी सरकार बनेगी उस सरकार में हम रह के अपने हल्का सढौरा के जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सरकार बनते ही हमारे जो लोकसभा सांसद चुने गए हैं सरकार में भागीदारी रखाकर अपने हल्का क्षेत्र सढौरा की मैं उनसे भी यही कहूँगी कि जो समस्याएं हैं उनको बुलंद करें लोकसभा में और उन समस्याओं का निवारण भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते बात करेंगे ऋषिपाल जी से। बड़ा आपका भी योगदान, कंधे से कंधा मिलाकर बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ही आपने इसमें सहयोग किया, तो क्या कुछ कहेंगे आज? कितनी सबसे खुशी आज पहले महसूस हो तो रही मैं है? आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ कार्यालय में पहुंचकर दर्शन दिए। जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अम्बाला लोकसभा नंबर 1 हरियाणा की लोकसभा है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया। वैसे भी हमारी 5 सीटें लगभग हम जीत चुके हैं और 1-2 पे अभी फाइट है। तो और जो हमारा गठबंधन है सेंटर में, इसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बार। जी। जैसा कि मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा था कि 400 पार मोदी सरकार की है, वो कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सेंटर में भी और स्टेट में भी यहाँ सरकार बनेगी। और सढौरा की जो विधानसभा है उसको हम नंबर 1 विधानसभा बनाने का हमारा प्रयास है, क्योंकि सरकार के बिना कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होते। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ 2016 में जो पहली बार आए तो हॉस्पिटल की घोषणा की, वो हॉस्पिटल मंजूर भी हुआ पड़ा, उसका टेंडर भी होने वाला है, परंतु अभी तक उसका काम नहीं शुरू हो पाया। ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है। हमने तो हर सेशन में जितने मुद्दे यहाँ के सढौरा के हैं उनमें सबकी आवाज़ उठाई है, चाहे वो नकटी नदी का हो, उस पर भी काम लगा हुआ है। बिल्कुल। जो सड़कें हैं हमारे क्षेत्र की वो भी बन रही हैं। 25-25 करोड़ 2 बार सरकार से हमने पैसा लिया है और 40-45 करोड़ रुपए और भी हमारे हल्के में अभी आए हैं। 3 मार्च को उसकी जो लिस्ट आई थी वो आए हैं। और उसके अलावा और दूसरी सड़कें 7 सड़कें हमारी फ्रेश नई सड़कें बनी हैं। उसके साथ साथ 2 बार हम 12-13 करोड़ रुपए की ग्रांट अपने प्रयास से लेके आए हैं। और मार्केट कमेटी के द्वारा भी हमने 15 करोड़ रुपए की सड़कों की ग्रांट यहाँ पे दिलाई है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने हल्के में रहकर यहाँ हमारे हल्के के लोगों की जो भी समस्या है वो ठीक से उनको पूरा करा सके, परंतु ये सरकार के बिना संभव नहीं है। जो काम हमारी इच्छा है, हमने 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं यहाँ सढौरा में, जो इस सरकार में भी हमने लिख के दिया, वो हुए नहीं। एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की हमारी डिमांड थी, झंडा और रसूलपुर गाँव में पंचायती एकड़ है, उसका रेजुलेशन भी वहाँ के सरपंचों से हमने दिला के सरकार को दिया हुआ है। और इसी तरह हमने यहाँ एक मैरिज पैलेस, कम्युनिटी हॉल, हर जो हमारा ब्लॉक है, मंडल है, उसमें बनवाने की मुख्यमंत्री को डिमांड किया है, ताकि गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादी, अपने बेटों की शादी तो अच्छे से कर सकें। तो इस तरह के बहुत सी प्रयास है। हुड्डा के सेक्टर बनाने के लिए भी हमने यहाँ सढौरा के विकास के लिए निरंतर प्रयास मतलब ये कह सकते हैं ऋषिपाल जी की आने वाले समय में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और सढौरा की पहचान नंबर 1 विधानसभा के रूप में होगी। ये हमारा प्रयास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।